अ, मैंने आज कुछ डिसाइड किया सुबह। वो डिसाइड ये किया कि मैं एक वीडियो की सीरीज शुरू करता हूँ डेटा साइंस के बारे में। क्योंकि हुआ ये कि मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने सुबह सुबह मुझे कॉल किया और पूछता है कि सर, मैं अगर मेरा करियर डेटा साइंटिस्ट करके शिफ्ट कर दूं तो चलेगा क्या? मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई। फाइन, क्यों हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि हो क्या रहा है फिलहाल, हर कोई इंसान, फिलहाल तो मैं देख रहा हूं इट्स लाइक अ हॉट केक राइट नाउ। सो हर कोई इंसान अपना करियर डेटा एज अ डेटा साइंटिस्ट करने जा रहा है। मजेदार बात यह कि फ्रेशर्स भी जाने को देखते हैं। तो मैंने इसलिए कहा मजेदार बात यह है फ्रेशर्स भी जाने के लिए देखते हैं क्योंकि ये डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। कई लोगों को पूछने से लोग नॉर्मली क्या कहते हैं कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब है मैंने पाइथन लैंग्वेज पढ़ लिया, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया, मशीन लर्निंग पढ़ लिया, मतलब मैं डेटा साइंटिस्ट में बन चुका हूं। ये कुछ माइंड में इस तरह से आता है। इस तरह की बातें नहीं है दोस्तों। होता क्या है कि जस्ट इमेजिन करो कि आप खुद एक क्लाइंट हो, ठीक है? आप क्लाइंट हो और आपको आपके क्लाइंट ने एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर किया है। अब क्या करोगे? वहां जाने के बाद में वो आपको अब कुछ नहीं बताएगा। मजेदार बात यहां से शुरू होती है। अब आपको ही रिक्वायरमेंट क्या है वो फ्रेम करने हैं और आपको ही उसके सॉल्यूशन भी फ्रेम करने हैं। इसका मतलब नॉर्मली होता क्या है कि क्लाइंट बताता है मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, और उसके बाद में हम उसका सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड करते हैं। ये अब तक होते हैं, लेकिन बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि आपके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपका क्लाइंट का अवेलेबल होगा, पहली बात। सेकंड बात ये होगी कि अब उस डेटा में से आपको ही आपके क्वेश्चन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ के क्वेश्चंस निकालने हैं जो कि उसके बिजनेस के लिए फायदे के हो। ये करना है। ये सेकंड हो गया। थर्ड, फिर उसके सॉल्यूशन भी देने हैं। ये एक्चुअल जॉब है हमारे डेटा साइंटिस्ट का। दिस इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर डेटा। अब ये डेटा, मैंने कहा कि बहुत सारा डेटा जमा तो हो जाएगा, वो आएगा कहां से? तो ये बहुत सारा डेटा, ट्रस्ट मी, अलग अलग सोर्सेज से आएगा। अगर मैं अलग अलग सोर्सेज कह रहा हूं तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है डेटाबेसेस में से आएगा, अलग अलग डेटाबेसेस में से आएगा। और वो अलग अलग डेटाबेसेस में से जब डेटा आएगा, मतलब कैसे आता है अलग अलग डेटाबेसेस में से डेटा? तो रिपोर्ट के फॉर्मेट में आता है। क्यों? क्योंकि कोई भी डेटाबेस, आरडीबीएमएस, कोई भी हमेशा रिपोर्ट के फॉर्मेट में ही डेटा को प्रेजेंट करता है। नाउ जस्ट इमेजिन यू हैव अ लॉट्स ऑफ डेटा अवेलेबल इन द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स। अब बहुत सारा डेटा अभी गैदर हो चुका है रिपोर्ट के फॉर्मेट में। अब क्या करना है? अब ये बहुत सारे डेटा को मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। एज पर कैसे? एनालिसिस को कोई रूल में लगाऊंगा, फाइन, दैट इज फाइन, लेकिन मुझे पहले क्लाइंट को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स का अगर मेरे पास में बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल है, सेल्स इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। जो नॉर्मली आप कोई भी प्रोजेक्ट करो, सेल्स का डेटा उसमें होता है। वैसे परचेस का होता है, प्रोडक्ट का होता है, वैसे सेल्स का डेटा होता है बहुत सारा, ठीक है? तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेल्स का जब आपके सामने में एज अ रिपोर्ट के फॉर्मेट में होगा, जो अलग अलग आरडीबी में से आया होगा, अब आपको उसमें से आपके क्लाइंट के सेल्स के क्या आइडियोलॉजी है, ये समझ के क्वेश्चंस फॉर्म करने पड़ेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन भी निकालने होंगे। और वो सब कुछ जब हमारा क्लाइंट अप्लाई करेगा, तब हम कहेंगे कि डेटा साइंस, एज अ डेटा साइंटिस्ट मैंने प्रॉपरली काम किया। सो इन शॉर्ट मुझे कहना यह है कि डेटा साइंटिस्ट का मतलब होगा क्या? कि प्रिडिक्शन ऑफ अ डेटा एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट भी आपको ही देखनी है। तो दोस्तों, फिर मैंने ये सब जब देखा तो मैंने सोचा मैं एक सीरीज शुरू करता हूं। एनीवे, मैंने इसके कोर्सेज भी मैं ले ही रहा हूं एक्चुअली, लेकिन मैंने साथ में सोचा कि अवेयरनेस के लिए भी मैं एक सीरीज शुरू करता हूं जो मुझे और आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हो जाए डिफरेंस पता चलने में कि ये डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है, जो कि आपको हेल्पफुल हो आगे में करियर हम लोग कैसे इसमें जाए, और जाना है तो फिर क्या क्या चीजें करनी चाहिए अप्रोप्रिएटली, ठीक है ना? ये इस तरह की सीरीज मुझे आगे इसकी करनी है। सो थैंक यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका और डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।